Hello students, this is our new topic, that is nucleophile substitution reactions. In previous topic we studied the nucleophile substitution reaction in alkyl halide. Now we are going to study the substitution reaction in aryl halide. Okay, तो हमें aryl halide की reaction study करनी है. तो इसके पहले हमने nucleophile substitution reaction study की थी और nucleophile substitution reaction में हमने दो पॉइंट देखे थे. मतलब nucleophile substitution reaction जो है उसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है और वो रिएक्टिविटी जो है वो दो रीजन की वजह से होती है. पहला है रेजोनेंस इफेक्ट एंड दूसरा जो था दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ द कार्बन. और जब हम उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब जब हम अरील हैलाइड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करते हैं तो इट शोज अ डबल बॉन्ड कैरेक्टर. मतलब ये जो कार्बन है क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन है, ये कार्बन और क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है इट शोज अ डबल बॉन्ड कैरेक्टर एंड बिकॉज ऑफ दैट ये जो कार्बन है इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और इट अंडरगोज द रेजोनेंस इफेक्ट ऑल्सो. वो रेजोनेंस में भी टेक पार्ट करता है. तो रेजोनेंस इफेक्ट एंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट की वजह से इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है. इसलिए ये SN1 मैकेनिज्म में भी टेक पार्ट नहीं करता एज वेल एज वो SN2 मैकेनिज्म में भी टेक पार्ट नहीं करता. नॉट SN1 एंड नो SN2 रिएक्शन. ओके, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट एंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट. नाउ इसमें हमने तीन रिएक्शन भी स्टडी की थी जहाँ पे हमने पैरानाइट्रोफिनॉल, उसके बाद 2,4 डायनाइट्रोफिनॉल एंड 2,4,6 डायनाइट्रोफिनॉल, ये हमने तीनों रिएक्शन स्टडी की थी. ये आपके प्रोडक्ट थे. ठीक है, मतलब हमने पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन की रिएक्शन अलग अलग रिएक्शन के साथ की थी. पहले NaOH के साथ की थी फर्स्ट रिएक्शन में. सेकेंड रिएक्शन में हमने सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन की थी, वो भी इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोनियम आयन. इवन फर्स्ट रिएक्शन में भी हमने हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्शन की थी. उसके बाद हमने वार्म वाटर के साथ भी रिएक्शन की थी 2,4,6 डायनाइट्रोफिनॉल की. तो ये हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था. एक बार आप वीडियो देख लोगे तो आपको इसकी आइडिया आ जाएगी. नाउ कैन यू टेल का एक क्वेश्चन है जो हम बाद के लेक्चर में स्टडी करेंगे. हम आज स्टडी करेंगे डू यू नो का पॉइंट. मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ही आपको डू यू नो का पॉइंट दिया है जहाँ पे आपको पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन, ये जो पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन है उसमें भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का अकरेंस होता है. ठीक है, तो वो हमें एक्सप्लेन करना है ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या फिर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन के बेस पे. अब रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एग्जैक्टली होता कैसे वो हम स्टडी करेंगे. तो उसके लिए हम पूरा मैकेनिज्म स्टडी करेंगे. मतलब जो पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन जो है उस पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे अकर होता है. ठीक है, तो पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन मतलब बेंजीन रिंग है. ठीक है, और बेंजीन रिंग में क्लोरीन है, उसकी पैरा पोजीशन जो है दैट इज NO2. अब नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन जो है वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर. नाइट्रोजन के साथ NO2 में तो ऑक्सीजन अटैच है और वो दो जो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन जो है वो सिंगल बॉन्ड से अटैच है और दूसरा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच है. दैट कैरीज नेगेटिव चार्ज एंड इट हैव 3 बॉन्ड्स, वन हियर एंड वन हियर. अब यहाँ पे देखो शिफ्टिंग कैसे होता है. इसमें ये जो क्लोरोनाइट्रोबेंजीन है दैट शोज अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है और रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन के बेसिस पे ही ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकर होती है. अब इस पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन के साथ जब हम OH- आयन की रिएक्शन करते हैं, मतलब जब बेस की रिएक्शन जब करते हैं तो वहां पे ये जो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है वो नेगेटिव चार्ज जो है दैट अटैक ऑन द कार्बन एट विच हैलोजन अटैच. जिस पे हैलोजन अटैच है उस कार्बन पे ये OH- आयन जो है वो अटैक करता है. मतलब न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस कार्बन पे होता है क्योंकि हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है. और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमें क्लोरीन की जगह पे OH को अटैच करना है. तो क्लोरीन की जगह पे जब हम OH को अटैक करेंगे तो उसी कार्बन पे अटैक करेगा. अब जब OH ये यहाँ पे अटैक करने वाला है तो वी गेट अ न्यू स्ट्रक्चर. वी गेट बेंजीन रिंग हियर एज इट इज. देन उसके बाद ये जो Cl है यहाँ पे अटैच करेंगे. ये जो OH- आयन जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पे जाके इस कार्बन पे अटैक करेगा तो यहाँ पे OH अटैच हो जाएगा विद देयर इलेक्ट्रॉन्स. वो अपने इलेक्ट्रॉन के साथ इसका बॉन्ड बनाएगा. तो ये जो नेगेटिव चार्ज है दैट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रॉन्स और वो इलेक्ट्रॉन के हेल्प से यहाँ पे बॉन्ड बनेगा. अब इस नेगेटिव की हेल्प से यहाँ पे बॉन्ड बनने वाला है.
तो ऑब्वियसली ये जो कार्बन की जो वैलेंसी वो ज्यादा हो जाएगी, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये बाहर निकल के इस कार्बन के ऊपर एज अ नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। तो कार्बन की वैलेंसी 4 है, ठीक है, 4 है, इट्स अ टेट्रावैलेंट इन नेचर एंड बिकॉज ऑफ दैट अगर हम OH को अटैच करेंगे तो उसकी टेट्रावैलेंसी जो है वो बढ़ जाएगी, इट बिकम्स पेंटावैलेंट एंड इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज अनस्टेबल। सो दैट इज OH माइनस एंड अटैक ऑन द carbon that which attached with the halogen. So the double bond present in this ring, it come out and it goes on the this carbon and two double bond becomes as it is, ठीक है। ये दो डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगी, ये बॉन्ड निकल के बाहर आएगा तो इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा एंड CH तो ऑलरेडी यहाँ पे अटैच है। एज वेल एज ये नाइट्रोजन में अटैच है, वन नाइट्रोजन विथ ऑक्सीजन विथ नेगेटिव चार्ज एंड अनदर ऑक्सीजन अटैच विद द नाइट्रोजन विद द डबल बॉन्ड, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है, दैट नेगेटिव चार्ज मूव होल रिंग, दैट मीन्स इट्स कॉन्जुगेटेड विद द पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ द रिंग। ये जो नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है, जो कार्बन अनायन यहाँ पे बना है, इसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए हम उसको कार्बन आयन बोलते हैं। ये कार्बन आयन को हम स्टेबलाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड दैट नेगेटिव चार्ज इज मूव along the ring with the pi electron of the benzene। pi electron के हेल्प से ये नेगेटिव चार्ज पूरे रिंग में घूमता है, उसकी वजह से नंबर ऑफ रेजोनेटिंग फॉर्म्स मिलते हैं और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने ज्यादा बनेंगे उतना ज्यादा स्टेबलाइज होगा। तो हम रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन के हेल्प से ही इस पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टडी कर सकते हैं और इसी की वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें अकर भी होती है, ठीक है। और यहाँ पे ये नेगेटिव जो है वो अंदर के साइड में शिफ्ट होगा, अगर ये अंदर के साइड में शिफ्ट हो गया तो ये जो डबल बॉन्ड है ये इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज। सो व्हाट यू गेट हियर, यहाँ पे देखो ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज ये Cl एंड ये जो OH है वो एज इट इज रहेगा। ये नेगेटिव चार्ज अंदर के साइड में शिफ्ट होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, देन ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा तो इट कैरीज अ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, देन यहाँ पे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड एज इट इज एंड ऑक्सीजन कैरीज द नेगेटिव चार्ज, ओके। नाउ इन नेक्स्ट रिएक्शन ये जो नेगेटिव यहाँ पे फॉर्म हुआ है, ठीक है, दिस नेगेटिव चार्ज गोज टू द नेक्स्ट रिंग। अब यहाँ पे देखो एक बॉन्ड एज इट इज यहाँ पे हो गया, ये अंदर चला गया और ये वाला बॉन्ड जैसा कि वैसा ही इसको ड्रॉ करना है और यहाँ का जो बॉन्ड था वो हमने यहाँ पे शिफ्ट किया तो इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन क्या करेगा, आगे शिफ्ट करेगा, ठीक है, इसमें भी आगे शिफ्टिंग होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और ये जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ पे शिफ्ट होगा। अब इस नेगेटिव चार्ज को हमें शिफ्ट किया, ये नेगेटिव चार्ज बाहर नाइट्रोजन के साथ जो बॉन्ड है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। ये बॉन्ड ये चार्ज अगर यहाँ पे शिफ्ट हो गया, नाइट्रोजन के बीच में अगर शिफ्ट हो गया तो ये जो डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच में वो अपने आप ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा। सो वी गेट अ न्यू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दैट मीन्स कि ये जो नेगेटिव चार्ज जो है वो आगे पूरे आगे जो नाइट्रोजन है उसमें भी शिफ्ट हो गया। सो व्हाट वी गेट हियर, वी गेट बेंजीन रिंग Cl एंड OH बिकम एज इट इज। देन उसके बाद ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में, यहाँ पे जो कार्बन है इसमें और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और जो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन अटैच था इट कैरीज अ नेगेटिव चार्ज एंड अनदर ऑक्सीजन तो एज इट इज नेगेटिव चार्ज से अटैच रहेगा। और अब यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज जो है वो कहाँ पे शुरू है, इन द फॉर्म ऑफ डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज का शिफ्टिंग ऑक्सीजन के ऊपर हो गया और ये दो जो बॉन्ड है वो एज इट इज रहेंगे, इसमें कोई चेंजेस होने वाले नहीं है। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या होगा, इसके बाद अब ऑक्सीजन के पास तो ओरिजिनल चार्ज नहीं है और जो चार्ज अगर हम अपने हिसाब से स्टेबलाइजेशन के लिए अगर कर रहे हैं तो ऑक्सीजन के ऊपर तो ऑलरेडी यहाँ पे चार्ज नहीं है, इसमें डबल बॉन्ड है। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये जो चार्ज है वो अगेन जो है वो इस डबल बॉन्ड में शिफ्ट होगा। तो हमारे पास देखो स्ट्रक्चर कितने बने, ये आपका फर्स्ट ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये सेकेंड स्ट्रक्चर है ये, या फिर आप इसको ओरिजिनल स्ट्रक्चर यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। इट इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ रेजोनेटिंग फॉर्म, इट इज द सेकेंड स्ट्रक्चर एंड इट इज द थर्ड स्ट्रक्चर। तो ये जो थर्ड स्ट्रक्चर है, इस थर्ड स्ट्रक्चर में ये जो कार्बन आयन जो था, जो नेगेटिव चार्ज जो पूरे रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन के अलोंग में अगर मूव हो रहा था तो वो नाइट्रोजन के थ्रू बाहर आया, नाइट्रो ग्रुप के थ्रू, एंड अगेन वो नाइट्रो ग्रुप से फिर से रिंग में जाएगा, मतलब वो क्या करेगा, कॉन्जुगेशन को आगे एक्सटेंड कर रहा है। तो दिस रेजोनेटिंग फॉर्म थर्ड इंडिकेट द extended resonating form and that extended resonating form stabilizes that para nitrochlorobenzene.
ठीक है, और इसी की वजह से वहां पे न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन भी शो होते हैं। अब ये ऑक्सीजन फिर से अपने ओरिजिनल जगह पे जाएगा। अगर ऑक्सीजन फिर से अगर अपने ओरिजिनल जगह पे गया तो डबल बॉन्ड जो है वो अपने आप यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अगर डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये जो निगेटिव चार्ज है वो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये जो बॉन्ड है वो अपने आप इस कार्बन के ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये नाइट्रोजन जो है ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया, मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, मतलब निगेटिव चार्ज अपने आप शिफ्ट हो गया। अगर ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो ये वाला बॉन्ड अपने आप अंदर जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। और ये वाला जो बॉन्ड था ये बॉन्ड बाहर निकल गया, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा। क्लोरीन जो है वो एज इट इज OH और क्लोरीन कार्बन के साथ अटैच रहेंगे। ठीक है, और ये जो बॉन्ड है वो एज इट इज रहेगा। अब देखो यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। आपको पता है कि ओरिजिनल स्ट्रक्चर में रिंग के अंदर पूरे डबल बॉन्ड है, यानी तीनों की तीनों डबल बॉन्ड है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये बॉन्ड को फिर से अंदर शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो स्टार्टिंग में हमने जो रिएक्टेंट लिया था वो हमें जैसे के वैसे चाहिए। तो यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप तो जैसे के वैसे हो गया, क्योंकि नाइट्रोजन में स्टार्टिंग में एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से था और एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच था। ये ऑल्सो सेम थी, यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड से एक सिंगल बॉन्ड से एज इट इज जैसे फर्स्ट स्ट्रक्चर था। तो बेंजीन रिंग में भी हमें तीनों की तीनों बॉन्ड एज इट इज लाने पड़ेंगे। दो ऑलरेडी है, तो जो अनादर है वो हम ऐसा कर सकते हैं कि ये जो निगेटिव चार्ज यहाँ पे बना है, ये जो कार्बन बना है वो कार्बन का जो नेगेटिव चार्ज है वो हम अंदर के साइड में शिफ्ट होगा। ये अंदर के साइड में शिफ्ट हुआ तो ऑब्वियसली ये जो बॉन्ड है वो अपने आप यहाँ से चला जाएगा, मतलब यहाँ पे क्लोरीन जो है वो निकल जाएगा हाइड्रोजन के फॉर्म में, और आपको एक नया स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर नंबर 4 हो गया। एंड वी गेट अ फिफ्थ स्ट्रक्चर। ठीक है, और फिफ्थ स्ट्रक्चर में आपको क्या मिलेगा, आपकी बेंजीन रिंग में ओरिजिनल जो तीनों बॉन्ड है, ये दो बॉन्ड तो एज इट इज थे। ठीक है, ये दो बॉन्ड एज इट इज हो गए। ये बॉन्ड अंदर से, मतलब ये निगेटिव चार्ज अंदर गया तो यहाँ पे एज इट इज डबल बॉन्ड आ गया, और ये बॉन्ड क्लोरीन को लेके निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ बचा है एक ही, दैट इज OH बॉन्ड। ठीक है, और नीचे वाला जो नाइट्रो ग्रुप है तो वो तो एज इट इज है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच है, एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच, और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर जो है वो सेम होगा, सिर्फ ये है कि पहले स्ट्रक्चर में क्लोरीन अटैच था, अब इस स्ट्रक्चर में OH अटैच है। और वैसे भी यहाँ पे क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ, वो भी हैलो अरेंज में। और यहाँ पे जो थर्ड स्ट्रक्चर है दैट शोज द एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, क्योंकि यहाँ पे ये कॉन्जुगेशन रिंग के बाहर आ गया, नाइट्रो ग्रुप पे आ गया, फिर नाइट्रो ग्रुप से फिर से रिटर्न बैक टू द रिंग, और इसके वजह से क्लोरीन को रिमूव करना इजी हो गया और उस OH पे अटैच हो गया। तो इसलिए ये जो थर्ड फॉर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट थर्ड स्ट्रक्चर शोज द एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, मतलब नाइट्रो ग्रुप के थ्रू वहां पे कॉन्जुगेशन एक्सटेंड होकर आगे फिर से रिंग में गया है। ठीक है, तो दैट इज द एक्सटेंडेड फॉर्म। The resonance structure 3 shows the electron withdrawing group nitro in para position and extend the conjugation। जो नाइट्रो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है पैरा पोजिशन पे, और वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है पैरा पोजिशन का वो क्या करता है, कॉन्जुगेशन को आगे एक्सटेंड करता है, और उसी की वजह से जो इंटरमीडिएट कार्ब अनायन जो है वो स्टेबलाइज होता है, मतलब ये जो हर एक इस पे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज जो है वो उस रेजोनेटिव स्ट्रक्चर की वजह से स्टेबलाइज हो जाता है, एंड विच फेवर्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन अरिल हैलाइड। और उसी की वजह से अरिल हैलाइड में वो भी कौन सा, ये जो पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन है उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सॉरी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली फेवर किया जाता है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप। मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप रहा तो हमें बहुत सारे रेजोनेटिंग फॉर्म्स मिलते हैं जिसकी वजह से वो स्टेबलाइज हो जाता है, और जो आने वाला ग्रुप है वो आपको रिएक्शन दे सकता है। ठीक है, मतलब हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिल गया विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, बिकॉज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, एक्सटेंड करता है कॉन्जुगेशन को, पैरा पोजिशन में जो नाइट्रो ग्रुप है वो एक्सटेंड करता है कॉन्जुगेशन को, जिसकी वजह से हमें नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, रेजोनेटिंग फॉर्म्स मिलते हैं, और वो रेजोनेटिंग फॉर्म जो है वो स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करते हैं, उसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वहां पे फेवर की जाती है। उसके बाद आपको दिया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दैट इज एसिड, और उसमें आपको कैन यू रिकॉल कुछ क्वेश्चन दिए। फर्स्ट दिए कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। ठीक है, सो हम देखते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टडी करना है तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो आपको ऑलरेडी पता है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं फिर उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ। यहाँ पे देखो अगेन ये आपका जो बॉन्ड है, सॉरी
यहाँ पे ये, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये आपका OH माइनस था, न्यूक्लियोफाइल था। अब ये न्यूक्लियो और यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप था, ठीक है। और नाइट्रो ग्रुप जो है वो पैरा पोजीशन पे है और वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है। और इसमें एक बार फिर से और लुक कर लेते हैं, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, आपको यहाँ पे क्लोरीन को हटाना, क्योंकि हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करें, एक न्यूक्लियोफाइल को हटाएंगे और दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रखेंगे, तो Cl ये न्यूक्लियोफाइल को यहाँ से निकाल देंगे और उसकी जगह पे हम किसको प्लेस करेंगे, OH न्यूक्लियोफाइल को। तो जहाँ पे Cl अटैच है उसी कार्बन पे आपका OH अटैच होगा। तो पहले जो है न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। अगर इसने इस कार्बन के ऊपर अटैक कर लिया तो कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाती है, वो पेंटावेलेंट होता है, बट एक्चुअली वो अनस्टेबल है। तो बिकॉज ऑफ दैट जैसे OH इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये वाला जो बॉन्ड है वो अपने आप बाहर कार्बन के ऊपर एज अ फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इट फॉर्म्स अ कार्बन आयन। फिर उसके बाद क्या होगा कि ये जो कार्बन आयन का जो नेगेटिव चार्ज है वो रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ रेजोनेटिंग सबसे पहले कॉन्जुगेशन में जाएगा। कॉन्जुगेशन में जाएगा मतलब क्या कि ये जो कार्बन आयन का जो नेगेटिव चार्ज है वो पूरे रिंग में मूव होगा थ्रू अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। और उसकी वजह से उसके नंबर ऑफ रेजोनेटिव फॉर्म्स बनेंगे और इसकी वजह से वो स्टेबलाइज भी हो जाएगा और उसी की वजह से न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन वहाँ पे फेवर की जाएगी। अब फर्स्ट केस में ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है तो अंदर शिफ्ट होगा। अगर ये अंदर शिफ्ट हुआ तो अब जो आगे वाला बॉन्ड है वो कार्बन पे आ जाएगा, नेक्स्ट वाले कार्बन पे आएगा। और ऐसा करने से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है और ये बॉन्ड अंदर आ गया तो यहाँ पे बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड एज इट इज, ठीक है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है कार्बन के ऊपर ये नाइट्रो ग्रुप के ऊपर आ जाएगा क्योंकि वो उसके एडजेसेंट साइड में, तो ये नेगेटिव चार्ज कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में आता है तो उसकी वजह से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होता है। तो ऑक्सीजन के ऊपर ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का डबल बॉन्ड हो गया और ये दो बॉन्ड एज इट इज और Cl में एज इट इज रहेंगे। उसके बाद के नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा कि ये जो कार्बन का नेगेटिव चार्ज था वो किस में गया है, नाइट्रो ग्रुप में गया है। नाइट्रो ग्रुप के ऑक्सीजन में जाने की वजह से वो फिर से क्या होगा, इट रिटर्न बैक टू द रिंग। तो ये नेगेटिव चार्ज जो है अगेन वो इसके बीच में जाएगा, एज इट इज होगा, ये एज इट इज हो गया तो ये बॉन्ड भी अपने आप अंदर चला जाएगा, ये बॉन्ड अंदर गया तो उसके आगे वाला बॉन्ड अपने आप बाहर निकलेगा। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप होगा, ठीक है। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया हमने, ये बॉन्ड एज इट इज, और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे सिंगल बनेगा, यहाँ पे डबल बनेगा, फिर यहाँ पे सिंगल एंड कैरीज नेगेटिव चार्ज अल्टरनेट होगा। मतलब जहाँ पे सिंगल है वहाँ पे डबल होगा, जहाँ पे डबल है वहाँ पे सिंगल होगा एंड लास्ट कार्बन जहाँ पे आएगा वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इस नाइट्रो ग्रुप के थ्रू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आगे एक्सटेंड हुआ है, ठीक है। बिकॉज ऑफ नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजिशन पे प्रेजेंट है और पैरा पोजिशन पे नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होने के साथ साथ वो नाइट्रो ग्रुप क्या कर रहा है, उस कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहा है रिंग में, इसकी वजह से रिएक्शन फेवर की जाती है और इसकी वजह से पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन में इजीली न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन शो की जाती है। अब जैसे ही नेगेटिव यहाँ पे आएगा तो ये नेगेटिव अपने आप अंदर शिफ्ट होगा, ये अंदर शिफ्ट होगा तो ये वाला बॉन्ड अपने आप बाहर निकलता है, मतलब क्लोरीन जो है वो इस बॉन्ड को लेके निकल जाता है तो बचा कौन, OH, ठीक है। मतलब ये वाला बॉन्ड अंदर गया तो यहाँ पे ऑलरेडी ये दो बॉन्ड एज इट इज रहेंगे, ये बॉन्ड अंदर गया तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा और ये OH एज इट चलता चलेगा और नाइट्रो ग्रुप तो ऑलरेडी है। तो हमने क्या किया, पूरे मैकेनिज्म में क्या पता चला कि हमने Cl को निकाल दिया और OH को पुट अप कर दिया, मतलब हमने एक न्यूक्लियोफाइल को निकाला, दूसरे न्यूक्लियोफाइल को वहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, सो इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाउ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का थोड़ा सा जस्ट इंट्रोडक्शन बता देती हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वैसे भी हम नेक्स्ट सेशन में स्टडी करेंगे, नो डाउट। सो आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दैट इज एसई, एसएन मतलब क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। एसएन मतलब क्या होता है, एसएन मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड एसई मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसके बारे में आपको न्यूक्लियोफाइल के बारे में बताया था, ठीक है। एसएन क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हमें क्या स्टडी करना है, एसई स्टडी करना है। एसई क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या था वो हमें देखना है, क्योंकि कैन यू रिकॉल के इस क्वेश्चन में आपको पहले यही क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, अब इलेक्ट्रोफाइल में इलेक्ट्रॉन वर्ड है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव एंड बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रोफाइल कैरीज द पॉजिटिव चार्ज। द पॉजिटिव चार्ज कैरिंग स्पीसीज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोफाइल। व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोफाइल। जिस स्पीसीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। एंड न्यूक्लियोफाइल तो आपको पता है, न्यूक्लियोफाइल इज ऑलवेज कैरीज द नेगेटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रोफाइल में वर्ड कौन सा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव होता है, उसका अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोफाइल पे होता है तो उसके ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव। मतलब पॉजिटिव चार्ज कैरिंग स्पीसीज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोफाइल। और हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इलेक्ट्रोफाइल की जगह पे दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
उसके बाद आपको सब एग्जांपल्स देने इलेक्ट्रोफाइल के। जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है, जैसे H3O+ है, हाइड्रोनियम आयन है, H+ है, K+ है, Na+ है, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। तो दिस ऑल आर द इलेक्ट्रोफाइल बिकॉज इट कैरीज द पॉजिटिव। जितने भी पॉजिटिव चार्ज कैरी स्पीसीज है उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। और उसी इलेक्ट्रोफाइल को हम उस बेंजीन रिंग में अटैच करेंगे या फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे इन प्लेस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। उस रिंग का इलेक्ट्रोफाइल निकाल देंगे और उस इलेक्ट्रोफाइल के जगह पे हम नया इलेक्ट्रोफाइल प्लेस करेंगे। इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, ठीक है। एंड व्हाट टाइप, और थर्ड क्वेश्चन आपको पूछा है कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शंस ऑब्जर्व इन अ बेंजीन। बेंजीन में कौन से टाइप की रिएक्शन शो होती है, ठीक है। व्हाट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर ऑब्जर्व इन बेंजीन। बेंजीन में कौन से रिएक्शन मिलते हैं, बेंजीन में एडिशन रिएक्शन होती है। टाइप ऑफ रिएक्शन पूछा है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होने की वजह से वहाँ पे अनसैचुरेशन है, तो हम इसमें हाइड्रोजन को ऐड करके, इसका हाइड्रोजनेशन करके हम उसमें हाइड्रोजन रिएक्शन, मतलब हम हाइड्रोजन को इसमें ऐड कर देंगे तो इसके 3 डबल बॉन्ड निकल जाएंगे। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजनेशन भी हो सकता है, ठीक है, मतलब एडिशन रिएक्शन भी शो कर सकता है ये, एज वेल एज ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो कर सकता है, क्योंकि इसमें 6 कार्बन है एंड 6 हाइड्रोजन। तो 6 हाइड्रोजन की जगह पे हम दूसरे कोई ग्रुप भी प्लेस कर सकते हैं, हाइड्रोजन को निकाल के दूसरा ग्रुप हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इसका मतलब वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी जा सकता है। इवन वो एलिमिनेशन रिएक्शन पर्टिकुलर अमाउंट में शो, बट ज्यादातर वो एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा, और इसीलिए हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे स्टडी करना है। तो एक्जैक्टली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में यही तक, थैंक यू।